डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिविजिबिलिटी के ऊपर कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमने ये देखना है। तो चलते हैं डेफिनेशन की जानिब। डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी इज़ अ प्रोसेस in which a whole number is divided by another whole number to obtain a new whole number। करते क्या है, हम इसमें एक होल नंबर लेते हैं और उसको एक और होल नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि पहले वाले होल नंबर से छोटा होता है, यानी कि उसका फैक्टर होता है। तो टू ऑब्टेन अ न्यू होल नंबर, एक नया होल नंबर ही हासिल करने के लिए। होल नंबर होते कैसे हैं, ये है जी, W से डिनोट करते हैं होल नंबर्स को, और होल नंबर्स होते हैं ऐसे इस फॉर्म में 0 1 2 3 एस सो ऑन, यानी कि या 0 हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और वो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो एक डेफिनेट नंबर होगा जिसमें क्या अशारिया वहाँ नहीं आ रही होगी। आसान अल्फाज में ये देख लें। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि डिविजिबिलिटी चेक कैसे की जाती है। हम बड़े बड़े नंबर्स आएंगे हमारे पास, हमने उनकी करनी है डिविजिबिलिटी चेक, तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए हो सकती है। और डिविजिबिलिटी की आसान तरीन एग्जांपल मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, तो वो है जी, जैसे हमने 14 को डिवाइड किया 7 पे और इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। 14 को डिवाइड किया 7 पे इज इक्वल टू 2। 14 भी एक होल नंबर सब था, 7 भी एक होल नंबर, और जो आंसर आया है वो भी एक होल नंबर ही है। ये थी जी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम आगे थोड़े से नई टेक्निक्स देखते हैं कि कैसे हम ये डिवाइज़र निकाल सकते हैं। और कितने, यहाँ से तो ऐसे नज़र आ रहा है कि इसके दो डिवाइज़र बन गए, दो फैक्टर हैं इसके। 7 भी इसका फैक्टर है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, और 2 भी इसका फैक्टर है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाएँ तो उनके डिवाइज़र हमने कैसे ढूंढने हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी पहले रूल की जानिब जाते हैं हम। मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फर्स्ट रूल चेक करने लगे हैं। सबसे पहली बात जो आपने देखनी है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ये देखा एंड पे कोई इवन नंबर है नहीं, बल्कि ये एक ऑड नंबर है। अगर कहीं पे ऑड नंबर आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये 2 पे तकसीम नहीं हो सकता, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने 2 पे चेक करना था। 1 पे तो सभी हो रहे होते हैं और अपने इटसेल्फ भी सभी के सभी हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमने 2 पे चेक किया, तो 2 पे चेक करने के लिए ज़रूरी था कि या तो एंड पे 0 होता, 2 होता, 6 होता, 4 होता, 8 होता, इनमें से कोई नंबर होता तो फिर ये डिवाइड। पता चल गया कि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, इसके तीनों नंबर्स हैं उनको हमने, डिजिट्स हैं तीनों, उनको ऐड किया आपस में। 7 + 2 + 3 इज इक्वल टू आया 12 के। तो हमने 3 पे चेक करना, हमने देखा कि जो 12 एक छोटा नंबर है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है और 4 आंसर आ रहा है। इससे हमारे ज़हन में अंडरस्टूड बात होगी कि ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो फिर हमने जब डिवाइड किया तो इसका भी आंसर आ जाएगा 3 पे डिवाइड करने के बाद। और फिर एक और नंबर आ गया, उसको हमने देखा कि 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इवन नंबर नहीं है एंड पे। फिर हमने 3 पे चेक करने के लिए सबसे पहले इनको ऐड किया है ऐसे। जब ऐड किया तो ये 10 आया। तो जब 10 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास दोबारा होल नंबर नहीं बन रहा, बल्कि 3 से ही 1 बटा 3 की फॉर्म बन रही है। यहाँ पे तो होल नंबर बन गया था 4, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं बन रहा। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमने कह दिया कि ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। 2 से तो नहीं हो रहा था क्योंकि इवन नहीं था एंड पे, और ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। और इसी तरह
इसी तरह 0 जो है वो भी तो होल नंबर है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी का जो प्रोसेस हमने करना है उसमें हमने एक होल नंबर लेना है और उसी को किसी होल नंबर के साथ ही डिवाइड करवाना है, और जो नया आंसर है वो भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। तो जो 0 है ये हर एक होल नंबर से डिवाइड हो रहा है मास बाय इटसेल्फ। इसको इटसेल्फ डिवाइड नहीं करना, इसको आपने कभी भी 0 0 नहीं लिखना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। 0 पर 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0 पर 0 फॉर्म आपने कभी भी नहीं लिखनी। इससे हट के इसको हर एक एलिमेंट से डिवाइड करोगे, जिससे भी कर दिया, फर्ज किया मैंने x ही ले लिया, इन जनरल के ये एक होल नंबर है तो इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन आपने कभी भी 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना। 0 डिवाइजेबल divisible by any number from the whole numbers but not itself। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं अब हम। अब हमने क्या किया जी, 2 और नंबर ले लिए चेक करने के लिए, और सबसे पहले तो इस नंबर को चेक किया, ये है क्या, ये फॉर्म है तो एंड पे 0 आ रहा है, इसका डिवाइजर हमें मिल गया एक, तो 2 मिल गया एक, तो 1 भी है इसका डिवाइजर, इटसेल्फ भी है, और इससे हट के एक हमें 2 मिल गया सबसे पहले। तो उसके बाद हमने किया इसके एलिमेंट्स को ऐड, 1 + 1 + 1 + 0 जो कि इज इक्वल टू 3 है। तो हमें इसका आंसर अब क्या है 3, तो जो 3 है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरा डिवाइजर इसका क्या मिल गया, 3 भी मिल गया। मैं इसके डिवाइजर निकाल रहा हूँ, और अब इसके लास्ट पे 5 आ गया है, इसके लास्ट पे 0 है, और जिस एलिमेंट्स के लास्ट पे 0 आ जाए तो वो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो एलिमेंट ऐसा होता है जो 5 पे डिवाइड हो रहा होता है। तो लिहाजा इसका एक डिवाइजर हमें 5 भी मिल गया। और फिर इसी नंबर पर रहते हुए हमने 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब हम देखें 6 आ सकता है, तो 6 अंडरस्टूड आएगा जब भी ये फॉर्म बन रही होगी, जब भी किसी भी एलिमेंट के 2 और 3 इकट्ठे डिवाइजर मिल जाएं जो कि दोनों फैक्टर हैं, किसके 6 के फैक्टर हैं, 3 2 6 बनता है, तो अंडरस्टूड बात है कि 6 भी आएगा, 6 भी आएगा। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि क्या वाकई 6 आता है। क्या आया, 5 1 आ गया, और फिर 8 पे गया 48 बना, और 3 और फिर 5 पे गया तो ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो हमने देखा कि 6 भी इसका एक डिवाइजर हमें मिल गया। और इसी तरह उसके बाद हमने देखा कि एंड पे फिर 0 है, ये 10 पर भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह हमें 10 तक जाते जाते आगे भी मिल सकते हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे और भी मिलेंगे डिवाइजर, लेकिन 10 तक जाते जाते हमें इसके कितने डिवाइजर मिल गए, 1 2 3 4 5, और छठा ये खुद है, और 7वां 1 है। इसके 7 डिवाइजर मिल गए 1 से लेकर 10 के दरमियान रहते रहते 1 से 10 तक इसके 7 डिवाइजर मिल गए। 5 मैंने ये लिख दिए, 1 2 3 4 5, और छठा 1 है, 6 डिवाइजर मिल गए। 7वां तो ये खुद इटसेल्फ है ना, नजर आ रहे हैं, 7 डिवाइजर तो हमें नजर आ गए, मजीद भी निकल सकते हैं, लेकिन 10 तक जाते जाते 1 2 3 4 5 ये मिल गए, और छठा 1। तो अब हम आगे मूव करते हैं, अब हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। तो इसका देखा हमने, सबसे पहले ये नंबर लिखा मैंने 1 1 1 5, तो 1 + 1 + 1 + 5 लिखा, तो ये इज इक्वल टू आ गया 8 के। सबसे पहले 2 पे चेक करना था, तो एंड पे इवन नंबर होना चाहिए था, वो नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसके डिवाइजर 2 नहीं हो सकता। पहली बात तो हो गई जी कि 2 इसका डिवाइजर नहीं है। टू नहीं आया। उसके बाद 3 चेक करने के लिए हमने देखा इसका सम
9 आ रहा है, नहीं आया, जो कि 8 आया है। 6 आ जाता, 3 आता, 6 आता, 9 आता, 12 आता, फिर ये 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर होना था, लेकिन ये 8 आया है, ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हुआ। और फिर 4 पे नहीं कर सकते क्योंकि इवन नहीं है। 5 पे देखा हमने तो एंड पे 5 हो या 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड होने वाला नंबर होता है, तो इवन नहीं है, 6 पे भी नहीं हो सकता। फिर अब इसी तरह हम 7 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 पे डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है, और ना ही ये होगा। 8 पे नहीं कर सकते क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 9 पे क्योंकि 3 पर नहीं हुआ, जो कि 3 मल्टीपल है 9 का, 3 जो है वह 9 का फैक्टर है, तो उस पर भी नहीं होगा। इसी तरह ये 10 पर भी नहीं होगा क्योंकि 10 पे करने के लिए जरूरी था कि एंड पे 0 होता, तो ओनली 10 तक जाते जाते इसका ओनली 1 डिवाइजर मिला हमें 5, ओनली इसका 1 डिवाइजर 5 मिला हमें। तो मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे इसी डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। जी, तो हमने क्या किया जी, एक न्यू नंबर लिख लिया जिसकी वैल्यू क्या है 99996। तो इसको हमने देखा जी कि क्या ये 2 पे तो ये डिवाइड होगा, 2 पे ये डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि एंड पे इवन नंबर आ गया है। तो जब हमने इसका फिर सम किया 2 पे, तो हमें नजर आ रहा था कि ये डिवाइजर जो है इसका 2 इसका डिवाइजर है। फिर हमने 3 चेक करने के लिए देखा कि ये सम जो आया है 42, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है, तो इस एक और डिवाइजर हमें इसका 3 मिल गया। इसी तरह 4 पे चेक करने के लिए हमने देखा कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा डेफिनेशन को, तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने चेक किया, जब हमें पता है कि जब 2 आ जाए, 2 और 3 आ जाए तो ये 6 पर डिवाइड होने वाला नंबर होता है। 4 पे चेक कर लेते हैं। 4 पे अगर ऐसे ना पता चल रहा हो क्योंकि ये 4 पे डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये 4 पे डिवाइड होता है। 10 से नीचे रहते रहते हमें चेक करने हैं इसके नंबर। 2 पे डिवाइड किया 8 आया, 1 9, फिर गया 4 पे 16 आया, 3, फिर 9, फिर 4 पे गया, फिर 3 आ गया, 1 9 ये लिया था, ये वाला भी ले लिया, और ये वाला रहता है तो 36, और ये हो गया, फिर 36 आ गया एंड पे। तो ये नंबर एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि हमें डिवाइड होने वाला मिल गया। तो ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 पे तो हमें चेक करना पड़ा, लेकिन ये हमें 6 पे हमने डायरेक्ट कह दिया क्योंकि 2 और 3 मिल गए थे, तो हमने कहा कि 6 पे भी ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसके दोनों छोटे फैक्टर्स हमें मिल चुके थे। तो इसी तरह अब हमने 8 पे चेक करना है, बस उसके भी फैक्टर्स मिल गए हैं 4 और 2। तो नज़र आ रहा है वैसे तो कि ये हो सकता है, लेकिन इसको हमने चेक करना है कि होता है या नहीं। लेकिन हमने चेक किया इसको 8 पे, तो ये 8 पे डिवाइड नहीं हुआ। 7 पे नहीं होना था क्योंकि इवन नंबर था, तो 7 जो है वो ऑड नंबर था, नहीं होना था, और 42 भी नहीं आता 7 में, 7 का पहाड़ा पड़े तो इसी तरह 9 पे भी नहीं होगा और 10 पर भी नहीं होगा। तो इसके ये फैक्टर्स क्या बनेंगे, डिवाइजर क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे इसके डिवाइजर्स। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं इससे रिलेटेड। तो लास्ट एग्जांपल जो है डिविजिबिलिटी को चेक करने की, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिल गई हमें, एक वेरी इंटरेस्टिंग नंबर है ये देखें 210, छोटा सा नंबर है, नजर आ रहा है कि 210 एक छोटा सा नंबर है, लेकिन देखिए उसके कितने ज़्यादा डिवाइजर हमें मिल रहे हैं, डिविजिबिलिटी कितनी ज़्यादा मिल रही है। मैं इसकी 10 तक नहीं चेक कर रहा, मैं इसकी टोटली देख रहा हूँ कि कहाँ तक जाती है ये। तो ये देखें, सबसे पहले एंड पे आ गया हमारे पास 0, तो जब 0 आएगा एक इवन फॉर्म शो कर रहा है, तो हमने कहा ये 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर है। फिर जब हमने इनको किया ऐड तीनों को, तो आंसर आया 3, तो वो 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर हमें मिल गया। फिर एंड पे 0 है,
तो हमने कहा ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आगे मूव किया हमने तो हमने देखा कि 2 और 3 आ गए हमारे पास। तो जब भी हमारे पास 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने कहना कि वो जो नंबर जो बन रहा है वो 6 पे भी डिवाइड होने वाला नंबर है। तो ये इधर से बात मालूम होगी इन दो की वजह से। आगे हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा, 7 3 21 होता है और 7 को 30 पे डिवाइड कर दो ये नंबर बन जाता है। तो हमें 7 मिल गया। आगे एंड पे 10 है तो 10 भी इसका डिवाइजर आ गया। आगे फिर 7 और 2 7 2 14 होते हैं, 14 बनना और 14 भी इसका डिवाइजर है। इसी तरह साथ ही 15 पड़ा हुआ वो भी इसका डिवाइजर है। इसी तरह ये 21 है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किए जैसे 21 को, तो ये भी इसका डिवाइजर बन रहा है। इसी तरह आगे हमने मूव किया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 बनता है और 30 भी इसका डिवाइजर नजर आ रहा है हमें। आगे थोड़ा सा और मूव किया, 35 पे गए तो 35 भी इसका डिवाइजर बन रहा है। 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो, और इसी तरह आगे मूव किया तो 55 भी इसका सबसे बड़ा डिवाइजर है। उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये 210 बन जाता है। तो 10 तक रहते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना होता है कि सबसे पहले A1 पे तो सारे के सारे नंबर हो रहे होते हैं। हमने करना ये होता है कि अगर इवन नंबर आ गया एंड पे तो वो 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर होगा। फिर हम करते हैं उनका सम। अगर तो वो 3 का मल्टीपल बन रहा हो, हमने कहना ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो 5 पे चेक करने के लिए हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, या तो एंड पे 0 हो या फिर 5 हो, फिर वो 5 पे डिवाइड होने वाला नंबर बन जाएगा। तो इसी तरह अगर 2 और 3 आ जाएं, 2 और 3 आ जाएं किसी भी फैक्टर के अंदर डिविजिबिलिटी करते हुए, तो हम कहते हैं कि ये इनका मल्टीपल है 6, वो भी उसका डिवाइजर होगा। इसी तरह हमने जब 7 पे चेक किया तो नज़र आ रहा था कि ये खुद ही डिवाइड हो रहा था 7 पे, तो आसानी के साथ हमें 7 भी मिल गया। और एंड पे 10 बन रहा था तो 10 भी मिल गया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।